नमस्कार साथियों, स्वागत है सांदीपनी क्लासेस में। मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित आज हम एक 10 मिनट का शो लेके आए हैं, जिसमें अपन चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, वो किस तरीके से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं। ये सारे प्रश्न हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ये कंटेंट रहेगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। 10 मिनट का वीडियो है जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं इन सभी चीजों को, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए गाइड टू ह्यूमन हेल्थ एंड कॉमन इन्फेक्शन डिजीज, द इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ मोर देन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यही जरूरी नहीं है। मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार अब इसमें बदलाव आया हुआ है और आजकल अपन हेल्थ में कहते हैं कि कंप्लीट फिजिकली, मेंटल और सोशल वेलबींग होना जरूरी है। मतलब शरीर स्वस्थ है वो बहुत जरूरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा होती है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ में वो सामाजिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ होना चाहिए। 3 कोर फैक्टर्स अफेक्ट योर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 मेन कारण हैं। पहला होता है आनुवांशिक, और दूसरा होता है संक्रमण, और तीसरी है हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और हैबिट शामिल होती हैं। ठीक है। जब व्यक्ति स्वस्थ कब होगा? जब वो फिजिकली फिट हो, वो मेंटल रूप से भी, मतलब मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी वो स्वस्थ होना चाहिए, तब हम कहते हैं उसे स्वास्थ्य है। ठीक है। ए हेल्दी पॉपुलेशन ड्राइव्स prosperity. Healthy peoples are more efficient at work, which increase productivity, longevity and reduce mortality rate. अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी कार्य दक्षता ज्यादा होगी, और कार्य दक्षता जब ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। पिलर्स ऑफ मेंटेन गुड हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने वाले कुछ मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि हमें बैलेंस डाइट का उपयोग करना चाहिए, हमें अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीनी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, टीकाकरण, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, और जो हमारे घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका समुचित और सुरक्षित निपटान बहुत जरूरी है, जिससे रोगों की रोकथाम की जा सके। कॉमन इन्फेक्शन, सामान्य जो बीमारियां हैं और वो किस पैथोजन या फिर किस पैथोजन के द्वारा वो होती हैं, तो हम चर्चा करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, जैसे कि टाइफॉइड, जिसे मोतीझरा के नाम से जानते हैं, तो ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, संदूषित भोजन और पानी के द्वारा ये फैलता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आप देखिए, बुखार आता है, सरदर्द होता है, आमाशय में या पेट में दर्द होता है, और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी से संबंधित ये कंटेंट है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों की बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ से एक न एक प्रश्न वहां पर आता ही है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए मैटर मैंने तैयार किया हुआ है, आपको ये याद रखना है। अगला है निमोनिया। निमोनिया ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के जीवाणु से होता है। ठीक है। इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स, इसका ट्रांसमिशन होता है खांसने, छींकने, बोलने या थूकने पर निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो इसमें बुखार आता है, ठंडा शरीर हो जाता है, खांसी रहती है, फ्लूइड इन लंग्स, लंग्स की एल्वुलाई में फ्लूइड्स भर जाता है, जिससे श्वास लेने में दिक्कत आती है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है। ठीक है। अगली डिजीज अपन वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों की अगर बात करते हैं, तो इसमें कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम है। ठीक है। इसका राइनो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। इसका ट्रांसमिशन मतलब इसका संचरण कैसे होता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, है ना, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे संक्रमित व्यक्ति के
आपने कंघे को, उसके पेन को, या संक्रमित व्यक्ति दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, कुंडी को पकड़ता है, ठीक है, मतलब संक्रमित व्यक्ति के कंप्यूटर के कीबोर्ड को अपन यूज करते हैं, माउस को यूज करते हैं, उसका पेन यूज करते हैं, तो उससे इसके होने के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। की सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? नेजल कॉन्गेशन, मतलब इसमें जो हमारी नाक है वो संक्रमित होती है, हमारा गला संक्रमित होता है, इसमें कफ आती है और थकान होती है इसमें, ठीक है। इसमें मतलब हमारा श्वसन का पथ संक्रमित होता है, कॉमन कोल्ड। और एक वायरस से होने वाली जो डिजीज है उसको अपन एड्स के नाम से जानते हैं, एड्स, उसकी चर्चा हमने अगले वीडियो में की हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया। पहले हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की है, तो आप वहां से वो वीडियो देख लें। ट्रांसमिशन रेट, तो देखिए, जब हमें कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है, तब हमें ये बीमारी होती है, क्योंकि वो इस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट को हमारे ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। इसमें बॉडी एकदम ठंड लगती है और तेज बुखार आता है, जो 3 से 4 दिन के समय अंतराल पर रिपीट होता रहता है, ठीक है। अगली बीमारी है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी अमीबोइसिस, ठीक है। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। संदूषित भोजन और पानी, ठीक है, और इसका संक्रमण कराती हैं, इसकी वाहक होती हैं घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। की सिम्टम्स इसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होती है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, और मल के साथ म्यूकस बाहर आता है। अगले हैं हेलमिंथीज से होने वाली बीमारियां, कृमि के द्वारा होने वाली बीमारियां, जिसमें कि एस्केरिस और एलिफेंसियसिस 2 बीमारियां हैं। तो ये एस्केरियसिस एस्केरिस के द्वारा होती है, जिसे राउंड वर्म या गोल कृमि कहते हैं। ये संदूषित पानी, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट, इनके द्वारा होता है। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। छोटे बच्चों के पेट में आपने जो कीड़े देखे हैं वही एस्केरिस होता है, ये वही बीमारी है, एस्केरिस से होने वाली बीमारियां एस्केरिसिस, ठीक है। तो एस्केरियसिस में इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर खून का स्राव हो सकता है, मस्क्यूलर मांसपेशियों में पेन होता है, बुखार आता है, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, आंत अवरुद्ध हो जाती है, और अगर इसके लार्वा के थ्रू ये ब्रेन में चला जाए तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एलिफेंसियसिस हाथी पाम रोग, ये फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है, बुचरेरिया इसका नाम है, और ये फीमेल मॉस्किटो, इसका जो वेक्टर है उसके काटने से ये होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, हमारी जो लिम्फ वेसल हैं उनमें सूजन आ जाती है, और इससे जनन अंग भी प्रभावित होता है। अब देखिए फंगल डिजीज के बारे में, तो एक रिंगवर्म आपके सिलेबस में दिया हुआ है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन नाम के कवक से ये होता है। इसमें दाद के चकते बन जाते हैं जिनमें खुजली होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के दौरान इसका संक्रमण बहुत अधिक होता है। ड्राई की सिम्टम्स इसके ड्राई, स्केली, इची, जो स्किन है उस पर खुजली होती है। नेल्स और स्कैल्प में भी ये होती है, ठीक है। मेंटेन पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, अगर हमें इन रोगों का प्रिवेंशन करना है, इनकी रोकथाम करनी है, इसका कंट्रोल करना है, तो हमें क्या क्या करना होगा? तो हमें मेंटेन पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, जिससे टाइफॉइड, अमीबोइसिस, एस्केरियासिस इस तरीके के रोग की रोकथाम की जा सके। कंट्रोल डिजीज वेक्टर, वेक्टर्स के द्वारा होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया है, तो उसके लिए हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए हमें गंबूजिया नाम की मछली पानी में छोड़ देते हैं तो वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। अगला है डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना है, क्योंकि एयरबॉर्न जो डिजीज हैं, हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि निमोनिया है ना, कॉमन कोल्ड है, सामान्य जुकाम है, तो इनको रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत दूरी भी रखनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल साइंस इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, मेडिकल साइंस के द्वारा बहुत प्रकार की दवाइयां भी हैं और वैक्सीन भी हैं जो कि बीमारियों को क्योर करने का काम करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से ये डिजीज है ना, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है ना, इसके की फाइंडिंग, कुछ हेल्दी पॉपुलेशन के बारे में अपन ने बात की, इम्यून मेंटेन गुड हेल्थ के पिलर्स क्या हैं, ठीक है,
और 3 कोर फैक्टर अफेक्ट योर हेल्थ, कॉमन इन्फेक्शन डिजीज बाई पैथोजेंस, तो जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथीज और फंगल डिजीज के बारे में, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी के बारे में अपन ने चर्चा की है। ये एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, निःशुल्क शिक्षा की उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आपसे बस एक ही अनुरोध रहेगा, संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।